नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से। जैसे कि अभी पीछे मैंने वीडियो में बताया था आपको कि मैं एक बहुत ही कंसेप्चुअल वीडियो लेके आने वाला हूँ कि भैया हाउ टू राइड ए मूव। ठीक है, मूव को ज़्यादा से ज़्यादा कैसे कैप्चर किया जाए। ठीक है, मुझे पता है ये वीडियो ज़्यादातर लोग देखेंगे नहीं, ज़्यादातर लोग इस वीडियो को देखेंगे नहीं, उनको निफ्टी बैंक निफ्टी कहाँ जाएगा इससे मतलब है। और वही कारण है कि 5% लोग ही मार्केट में पैसा बनाते हैं, क्योंकि 5% लोग ही इस वीडियो को देखेंगे। ठीक है, और उनके अंदर से भी उनमें से भी जो वीडियो को देखेंगे 10% लोग ही ऐसे होंगे जो इस चीज को इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे। अब जो इसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे उनमें से 5 से 10% लोग ही ऐसे होंगे जो इसको डिसिप्लिन के साथ फॉलो करेंगे, वो ही पैसे बना सकते हैं। ठीक है, जो मैं टर्म्स एंड कंडीशन देता हूँ मेरे पर्सनल ग्रुप में, वो क्यों देता हूँ बोला, जब आपका, क्योंकि भैया ट्रेडिंग करना सबके बस की बात नहीं है, रूल्स प्रोटोकॉल्स फॉलो करना हर एक के बस की बात नहीं है। सबको लालच में, ग्रीड में 1000 पॉइंट चाहिए बैंक निफ्टी के, जबकि ऐसे नहीं होता। ठीक है, तो दोस्तों इस शुरुआत करने से पहले चार्ट चूट पे मुझे लेके जाने की जरूरत है नहीं, मैं यहाँ पे क्लियर यहीं पे आपको इसमें बता दूंगा, ये जरूर पढ़ लीजिएगा। इसको पढ़ने के बाद क्लियर पूरा ऊपर से लेके नीचे तक, उसके बाद मेरी वीडियो पे आप ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, चलिए मान लीजिए मैंने कोई चार्ट पढ़ा बैंक निफ्टी का, ऐसे करके ये, ठीक है, फिर मुझे दिख रहा है कि ये लो कट रहा है, तो मुझे ये मूव कैप्चर करना है, मुझे दिख गया। ठीक है, अब मैं इस मूव को कैप्चर करना चाहता हूँ। ये तो हो गया कि भैया चार्ट कह रहा है कि ये नीचे की तरफ आने वाला है, सिंपल सी बात। ठीक है, दूसरी चीज हम लोग को क्या, अब यहाँ पे मैंने लेवल मार्क कर ली कि भैया अभी पिछला ही सिनेरियो लेता हूँ जो मैंने आपको सेल बोला था कि 40,800 बिलो, इट इज सेल ऑन, कोई भी मतलब आपको सेल करके बैठ जाना है, कैप्चर करते रहना है। हमने इसको कहां तक कैप्चर किया, पूरे के पूरे को। मान लीजिए हमको क्या लो मिला, एक ही दिन में जो लो मिला 39,500 का लो मिला, और बैंक निफ्टी आपका कहां से गिरा होगा, 40,500 से 39,500, तो ये 1000 पॉइंट की बात कर लेते हैं। ठीक है, ये 1000। अब इसमें आ, हमें स्पीड ब्रेकर भी मिले। स्पीड ब्रेकर कहाँ पे था, पहला जो मैंने आपको बताया था 49,250, इसके नीचे जाएगा तो 40,000, अपने आप में एक साइकोलॉजिकल और ऑप्शन चेन के हिसाब से लेवल है। इसके नीचे 39,800, फिर मैंने यहाँ पे एक बिल्कुल प्रॉफिट बुक करने को बोल दिया और फ्रेश एंटर लेने को बोला कि अब निफ्टी अगर 39,750 के बिलो है तो आप फर्दर सेल करिए। नीचे के टारगेट हैं 39,500, 39,350 एंड 39,200 आज के लिए, इंट्राडे के लिए, क्योंकि बैंक निफ्टी बहुत ऊपर से गिर चुका था, 40,500 से गिर चुका था। ठीक है, अब ये मूव को टोटली कैसे कैप्चर किया, यही लोगों का क्वेश्चन है ना। क्योंकि मैं क्या सलाह देता हूं, वह जैसे ही आपको 40, 50, 30 पॉइंट निफ्टी में मिले, पक्का बुक करिए कुछ ना कुछ। जैसे ही आपको बैंक निफ्टी में 100 से 150 पॉइंट मिले, पक्का बुक करिए कुछ ना कुछ। अब एक भाई का क्वेश्चन आया, जीटी भाई कहाँ से मुझे ये वीडियो, कि मैं तो 120 पे निकल गया, आपके कहने के मुताबिक मैंने मतलब 40,300 के आसपास बुक कर लिया, पर बैंक निफ्टी तो 39,500 तक गए। तो इसका इलाज एक ही है दोस्तों, एक ही है। सबसे पहले तो आपको अपने बारे में पता होना चाहिए। मैं यहां पे लिख देता हूं 40,500 से, ठीक है, 40,250, 40,000, 39,800, 39,500। ठीक है, अगर आप एक लॉट या दो लॉट में प्ले करते हैं, एक लॉट दो लॉट में प्ले करते हैं, तो भैया आपको एग्जिट ले लेना है। कहां पर, यहां पर और यहां पर कंप्लीटली एग्जिट हो जाना चाहिए आप, कंप्लीट एग्जिट। क्यों, क्योंकि इतनी कैपिटल वाले का, इतनी कैपिटल वाले का फर्स्ट एम क्या होना चाहिए कि मुझे कैपिटल को बिल्ड करना है।
कैपिटल को बिल्ड करने के लिए 3-4 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। सबसे पहला, मार्केट में सस्टेन करना पड़ेगा, तो उसके लिए आपके टारगेट स्मॉल ही होंगे। ठीक है। तीसरी चीज आपने क्या है, कैश को सेफ रखना है, सेफ ट्रेडिंग करनी है। सेफ ट्रेडिंग भैया छोटी ट्रेडिंग ही होती है, मूव लेके निकलिए। पहला लॉट यहां पर बुक, दूसरा लॉट यहां पर बुक, कंप्लीटली एग्जिट। पहले लॉट की बुकिंग करने के बाद जो आपका एसएल है वो घूम फिर के आ जाना चाहिए यहां से 80 से 100 पॉइंट ऊपर। दूसरा यहां पे बिल्कुल बुक, क्योंकि आपका एम ये है, आपका एम ये पूरा मूव कैप्चर करना नहीं है, हो भी नहीं सकता। एक या दो बार कर लोगे फिर मुंगेरी लाल के सपने आते हैं कि मैं तो डेली 1000 पॉइंट लूंगा, मुझे लग गया पता। यही फीलिंग आती है, अब तो मुझे लग गया पता। अब फिर मार्केट क्या करता है, आपको निकाल के फेंक देता है। फिर आप 3-4 महीने लेते हो, 50 से 60 हजार रुपए जोड़ते हो, दोबारा मार्केट में एंट्री करते हो, फिर 50 से 60 हजार खो देते हो। मतलब गलतियों से कोई सबक नहीं लेना। इसे कहते हैं हार्ड कोर रिटेलर। ठीक है। हार्ड कोर रिटेलर। तो प्लीज अंडरस्टैंड कीजिए, 1 से 2 लोट वाला पहले कैपिटल तो बिल्ड करे। कैपिटल बिल्ड करने के, मान लो अच्छा खासा है, जैसे मैं क्या हूं, अब ये नीचे गिर रहा है। ठीक है। देखिए मैं 2-2.5 लाख रुपए इससे ऊपर की ट्रेडिंग नहीं करता। 2-2.5 लाख रुपए से ऊपर की ट्रेडिंग एक दिन में नहीं डालता। इन 2-2.5 लाख को भी मैं भैया ऐसे डिवाइड करता हूं ताकि मैं 8 से 10 पोजीशन मिनिमम ले सकूं एक बार में। ठीक है। एक बार में। उस प्रकार से आप 50 से 60 हजार में प्ले करते हैं, तो आपका एम भैया ये है। आपका एम पूरा मूव कैप्चर करना नहीं है। इट इज जस्ट नॉट पॉसिबल। ठीक है। किसी दिन कर लिया है तो तुक्का लग गया है, 10 में से 8 बार फेल हो जाओगे और मार्केट 8 बार क्या 3-4 बार में एग्जिट हो जाओगे। अब आ जाती है दूसरी चीज। ठीक है। 40,250, 40,000, 39,800, 39,500। हम इन्हीं टारगेट के लिए प्ले कर रहे हैं एक दिन के अंदर। अब मान लीजिए आप प्लेयर हैं, 4 लॉट तक आप ले सकते हैं। ठीक है। 4 लॉट तक ले सकते हैं, वहां पे 100 लिखा आ जाएगा, 25 का है ना एक। पहला टारगेट यहां बुक, दूसरा टारगेट, दूसरा लॉट यहां बुक, तीसरा लॉट यहां बुक, चौथा लॉट यहां बुक। ये आपका एम होना चाहिए। आप थोड़ा सा कैश होल्ड करके प्ले कर रहे हैं, आपके पास थोड़ी सी कैपिटल अच्छी है। एसएल जब यहां पे बुक हो जाए तो एसएल यहां पे बुक हो जाए तो एसएल यहां पे आ जाते हो आप एसएल तो एसएल यहां पे। ठीक है। इस तरीके से 4 लॉट वाला। बट आप सोचोगे कि मैं पूरे 4 लॉट नीचे की तरफ ही बुक करूंगा, फाइनल डेस्टिनेशन पे ही बुक करूंगा, तो जो फाइनल डेस्टिनेशन पे सीन आते हैं ना, वैसे ही आपके साथ होने वाला। आप 4 लॉट कंप्लीटली बिल्कुल टॉप पे जाके अगर बुक करते हैं तो आप नहीं प्रॉफिट ले सकते, नहीं आप हमेशा बुक कर सकते, कभी नहीं हो पाए। ठीक है। कभी नहीं हो पाए। थोड़ा सा आप ये चीज कर सकते हैं, चलिए यहां पे आपने बुक नहीं किया, आप 40,000 पे आके कंप्लीटली 2 लॉट बुक कर लीजिए सेकंड टारगेट पे। क्योंकि जब मैं ट्रेड देता हूं मेरा फर्स्ट और सेकंड टारगेट 90% अचीव होते हैं। ठीक है। 90% सेकंड टारगेट तक मेरे दिए हुए ट्रेड में टारगेट आता है। या तो आप हाफ क्वांटिटी यहां बुक कर लीजिए। ठीक है। यहां बुक करने के बाद अपना यूनिवर्सल ऐसे 80, 100 पॉइंट, 120 पॉइंट, इससे ज्यादा का नहीं होना चाहिए। उसको ले आइए, ताकि इतना तो मैं घर लेके जाऊंगा। तीसरा आता है तो तीसरा लॉट भी बुक, चौथा आता है तो चौथा लॉट, यहां पे तो कंप्लीटली एग्जिट। इस प्रकार से आप मूव को कैप्चर कर सकते हैं। अगर आप सोच रहे हैं विदाउट बुकिंग कि मैं कुछ भी बुक ना करूं और 1000 पॉइंट बैंक निफ्टी के कैप्चर कर लूं, 800 से 1000 पॉइंट, मार्केट चूतड़ पे मारेगा लात। ठीक है। और बाहर फेंक देगा। ऐसा ही होने वाला है, लिख के ले लीजिए। विदाउट, अगर आप बुक करे बिना अगर आप सोच रहे हैं कि मैं देख, और जिसने बुक कर लिया भाई,
तो तुमने प्रॉफिट ही तो बुक किया है। रोने वाला तो सबसे पहले रोतड़ू किस्म का आदमी तो मार्केट में बना ही कसाई के हाथ कटने के लिए, चाहे वो इन्वेस्टर हो चाहे वो ट्रेडर हो। इन्वेस्टर भी हाई नीचे आ गया, हाई वो, अरे इन्वेस्टर तुम हो ही नहीं। मार्केट 800 पॉइंट गिरानी, हाई तोबा मचा दी, तो अरे तो फिर इन्वेस्ट कर क्यों रहे हो, ट्रेडिंग कर लो फिर। इन्वेस्टर तो वो है जो उसने बाय किया, कुंभकर्ण की नींद सो गया, देखेंगे भैया मेरा भी तो 2030 का है। मेरे खुद मिशन 2030 के मेंबर हैं, मार्केट ने 2 दिन अच्छा फॉल दिया नहीं, होल्डिंग का क्या करें। अरे तेल लगा लो होल्डिंग को, क्यों फिर मिशन 2030 ज्वाइन किया अगर तुम्हें मिशन 22 ही तुमसे झेला नहीं जा रहा, 2022 का साल ही तुमसे नहीं झेला जा रहा, तो 2030 तुमने लिया क्यों है। और डेली उसको खोल खोल के देखते रहोगे तो तुम इन्वेस्टर कहां हो, तुम तो भैया ट्रेडर हो। अरे ऊपर नीचे जाएगा, दिल की धड़कनें तो बढ़ेंगी बढ़ेंगी। 2030 के लिए बाई किया है, दुआ करो मार्केट क्रैश हो, नीचे की तरफ तुम्हें मिले तो वहां पे एक्यूमुलेट करो यार। कंपनी की लिस्ट हमारे पास पूरी की पूरी पड़ी हुई है। दिमाग लगाओ भाई, हल्का सा सोचो थोड़ा सा। ऐसे ही ट्रेडिंग पर्पज से जब आपको मूव कैप्चर करना है, बिना ट्रेल किए, दिस इज द बेसिक प्रिंसिपल, एंड बिना बुक किए आप नहीं मूव कैप्चर कर सकते। अब एक क्वेश्चन और था, चिटे भाई आप कहते हो ट्रेल करें और बुक करते रहें। अब या तो ट्रेल करें या बुक करें। अरे भैया दोनों चीज करनी है। डपोर संघ की तरह दिमाग मत चलाओ, मैंने अभी समझाया ना। 200 पॉइंट पे एक एक लॉट बुक करते चलिए, सिंपल सी बात है। अब जो 4 लॉट वाला है, अब मान लीजिए 8 लॉट पे प्ले कर लीजिए। ठीक है, मैं क्या करता हूं फिलहाल आज के सिनेरियो में, अगर मुझे तेजी प्ले करनी है भाई, मैक्सिमम 3 से 4 लॉट बैंक निफ्टी के। अगर मैं मंदी प्ले कर रहा होता हूँ तो 8 लॉट, 10 लॉट, 12 लॉट तक भी चला जाता हूँ। ठीक है, 15-15, 16-16, 200, 200, 300, 300 क्वांटिटी तक भी चला जाता हूं। ठीक है, पर वो मेरा रिस्क एंड रिवॉर्ड है। मैं बुक भी बहुत जल्दी करता हूं। फिर मान लीजिए मैं बैंक निफ्टी की 300 वहां पे वो क्वांटिटी के साथ, जैसे मैंने भी पिछला जो ट्रेड किया था वो 300 के साथ किया था, 40-500 से जब नीचे आया था, तो जैसे ही स्क्रीन पे 39,800 आया ना भैया, यहां से 208 लॉट तो मैंने निकाल दिए थे इसके नीचे। फिर आपको जो मैसेज दिया था कि 39,750 के नीचे फर्दर फ्रेश सेल मारना, तो मेरी बची कितनी है, 100 क्वांटिटी। ये मूव मैंने फिर 39,500 तक का कैप्चर किया और छोड़ दिए। ये है अभी भी पड़ी हुई है, आया नीचे। पर अगर मैं ये बुक ही ना करूं, मार्केट घूम जाए यहां से, तो मेरे हाथ में तो क्या लगेगा, तंबूरा। एक तो मैंने मूव पकड़ा 40,800 बिलो, सेल बोला, और मैं 39,800 तक आया। यहां से मार्केट 400 पॉइंट ऊपर चला गया। अरे इस लेवल पे कुछ तो बुक करूंगा ना, मुझे वो बाबू राव का तंबूरा थोड़ी चाहिए हाथ में। तो इसे कहते हैं कीप ट्रेलिंग, कीप बुकिंग। दोनों काम एक साथ होते हैं। ऊपर ये होते उनके हैं जिनके पास क्या चीज, 4 लॉट मिनिमम हो। अगर आप 1-2 लॉट में हो तो आपका एम क्या बताया मैंने आपको, आपका एम मूव कैप्चर नहीं करना है, आपका एम है कैपिटल बिल्ड करना, ताकि मेरी कैपिटल बिल्ड हो। फिर मैं ऐसे कम से कम ये जो सीन सिनेरियो मैंने आपको समझाया है, हाउ टू ट्रेल एंड हाउ टू बुक, इस कैटेगरी में आके ट्रेड कर सकते। आई होप आपको समझ में आया होगा। ये चीजें कोई नहीं बताएगा आपको, ठीक है, कोई नहीं बताएगा आपको। आप सब क्या बताएंगे, आइए आज मैं 50 लाख इन्वेस्ट कर रहा हूँ, वीडियो बना रहा हूँ, बहुत वीडियो है ऐसी। ठीक है, आज मैं 10 लाख इन्वेस्ट कर रहा हूँ, कौन से स्टॉक बाई कर रहा हूँ, उन स्टॉक का प्राइस भी देख लीजिए आज जाके। कोई गलत चीज नहीं है। गलत चीज पता है क्या होती है, गलत चीज क्या होती है, जब कोई भी आपको अपडेट नहीं देता। क्रिप्टो क्रिप्टो क्रिप्टो, कितना क्रिप्टो चल रहा था, 8-8, 9-9 लाख सब्सक्राइबर है उन लोग के, वो क्रिप्टो क्रिप्टो कर रहे थे। इवन दुनिया का सबसे रईस एलन मस्क, हर दूसरा ट्वीट तो उसका क्रिप्टो के लिए होता था। आज एक भी अपडेट नहीं है कहीं से भी क्रिप्टो का। मुझे खुद मेरे फॉलोवर जो बोल रहे थे क्रिप्टो का बताओ जीटी भाई, क्रिप्टो का बताओ,
भैया जो चीज इतनी फ्लक्चुएट करती हो वो इन्वेस्टमेंट के लायक नहीं, वो ट्रेडिंग के लायक होती है। ठीक है, सबसे पहला तो आंसर ये है, मजबूत चीज में इन्वेस्ट किया जाता है जो खड़ी रहती है। क्रिप्टो कहाँ से खड़ा हुआ है यार, 60 70 80 हजार की चीज 19 हजार पे आई खड़ी हुई है, और वो 17,500 14,000 तक जाएगा। चार्ट पैटर्न उसका मैं आपके साथ शेयर कर चुका हूं। ठीक है, अब जिन्होंने ये वीडियो बनाई है 50 लाख 10 लाख इन्वेस्ट, अरे उसका स्टॉक का अपडेट तो दीजिए। ठीक है, बात ये है। चलिए, आपको समझ में आया दोस्तों, कहने का मतलब ये है, सब बढ़िया है, सबको देखो, सबको सुनो, सबको समझो, पर करो अपने मन की। ठीक है, सबको फॉलो करो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, पर किसी एक कोई एक ही होना चाहिए जिसको आप डेडिकेटेडली हर चीज में समझो, फॉलो करो, और कम से कम टाइम दो, 2 से 3 महीने उसके साथ ट्यून कर सको आप, तो बढ़िया है। अरे ट्यूशन वाला जब पढ़ाता है, मान लीजिए छोटे थे हम भी, और हमने भी ट्यूशन पढ़ाया है, 15 से 20 बच्चों को, हम तो बहुत छोटे हैं, आजकल तो 100 100 150 बच्चों की क्लासें चल रही होती हैं। नीट का पेपर पढ़ाते हैं, यूपीएससी का पेपर, तो क्या 100 के 100 150 क्लियर कर जाते हैं? पढ़ाने वाला तो एक ही टीचर है ना। ठीक है, पढ़ाने वाला तो एक ही टीचर है, 10 क्लियर करते होंगे, तो 10 क्या टीचर की वजह से क्लियर किया? 10 ने अपने आप मेहनत करके क्लियर किया है। पढ़ाया इसने जरूर है, रास्ता ये दिखाने वाला है, बाकी नहीं कर पाए। सिंपल रीजन है भैया, ट्रेडिंग का। आप किसी को भी फॉलो करो, किसी की भी कॉल्स लो, किसी की भी टिप्स लो। मेरे खुद के वहां पे 30 से 35 के करीब मेंबर हैं। पक हाल तो होना चाहिए सबको प्रॉफिट, भाई मेरी किसी कॉल में लॉस हो ही नहीं रहा है पिछले 5 6 दिन में, और मोटे मोटे प्रॉफिट हो रहे हैं। पर मैं अभी भी बोलता हूं, ये सब प्रॉफिट नहीं ले रहे होंगे, अभी भी बोलता हूं, कर रहे होंगे कुछ ना कुछ ऊटपटांग चीजें, तब मैं वो टर्म्स एंड कंडीशन लिखता हूं कि भैया आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल। तो ट्रेडिंग भी सबके पल्ले की बस की बात नहीं है। आपके नहीं समझ में आ रही है, नहीं हट रही है, इन्वेस्टमेंट करिए चुपचाप, अगले 20 साल में वो पैसा बनने वाला है, वो पैसा बनने वाला है जो इतिहास में ना हिंदुस्तान में बना है, ना ये 2000 चल रहा है ना, 2020-22, ये क्या कहते हैं 2100 आ जाएगा। ऐसी रैली आएगी जो 2100 तक नहीं आएगी अगले 20 साल के अंदर। ऐसा बुल रन आने वाला, उस बुल रन के आने से पहले मार्केट एक बार नीचे आना चाहिए। इट इज द टाइम साइकिल। शायद वो अब शुरू हो, शायद 1 साल बाद शुरू हो, शायद 2 साल बाद शुरू हो, वो मुझे नहीं पता, बट मुझे इतना पता है कि अगले 20 साल में इन्वेस्टमेंट में बहुत जबरदस्त पैसा बनने वाला। ठीक है, तो ये थी दोस्तों कुछ चीजें, कुछ आई होप आपको समझ में आई हो, तो आपकी बेहतरी के लिए है। आप स्टॉक मार्केट में अच्छा करते हैं, पैसा निकाल पाते हैं ट्रेडिंग से, तो उसकी क्या कहते हैं काबिलियत है आपके अंदर। आई कैन ओनली गाइड, अगर आप मेरे को देख के कमाते हैं, मेरी वजह से नहीं कमा रहे हैं। बाई सेल का बटन तो आप ही दबा रहे हैं, आप ही एग्जिट कर रहे हैं, आप ही प्रॉफिट बुक कर रहे हैं, आप ही एंट्री ले रहे हैं। ठीक है, आई एम जस्ट गिविंग डायरेक्शन कि यहां से सेल है, यहां से बाई है, सारी बाकी कार्रवाई तो आप खुद कर रहे हैं। आपने ही अपने ग्रिड पे काबू करके बुकिंग करी है, आपने ही अपने ग्रिड पे कंट्रोल करके एसएल को आगे खिसकाया है, तो क्रेडिट गोज टू यू, क्योंकि 10 में से 1 या 2 ही लोग ऐसा कर पा रहे होंगे, आई नो। बाकी क्या क्या दिमाग में रखा है कि मेरा तो 1 लाख रुपए का लॉस है, इस पोजीशन में तो मुझे 2000 से 3000 का ही फायदा हो रहा है, इस ये कैसे कवर करूं? ये सबसे बड़ी बीमारी है। अरे भैया 2000 3000 तो मिलने चालू हुए, कम से कम 5 से 6 महीने लगा तो रहे, कहीं में एसएल भी हिट होगा, कहीं में कुछ भी होगा, हो जाएगा कवर यार। एक ही दिन में करना है क्या? ठीक है, चलिए, थैंक यू वेरी मच।